So hello guys, we are back again with another important topic that is census 2011। ठीक है, 2011 के अंदर जनगणना आई थी। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की देखें तो 1872 के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर नॉन सिंक्रोनस सेंसस कराया गया था लॉर्ड मेयो के अंडर। ठीक है, उस टाइम पे वो गवर्नर जनरल थे। नॉन सिंक्रोनस सेंसस का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन को नॉन सिंक्रोनसली मतलब अलग अलग डिफरेंट जगह के ऊपर अलग अलग टाइम के अंदर सेंसस कराया गया था जनगणना निकालने के लिए। दैट वाज एक्चुअली नॉट द प्रॉपर वे टू कैलकुलेट द सेंसस और जनगणना। ठीक है, उसके बाद में 1881 के अंदर फर्स्ट टाइम फुल्ली सिंक्रोनस और मॉडर्न और जिसको हम बोल सकते हैं कि इंडिया का एक ऑफिशियल सेंसस कराया गया। किसके अंडर में? लॉर्ड रिपन के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर लॉर्ड रिपन के अंडर में इंडिया में पहली बार ऑफिशियली सेंसस कराया गया। ठीक है, हेनरी वोल्टर, पॉइंट याद रखेंगे, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सेंसस। ठीक है, भारतीय जनगणना के जो फादर हैं वो हैं हेनरी वोल्टर। अब हम बात करते हैं 2011 जनगणना की। तो 2011 जो जनगणना थी वो 15th जनगणना थी। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद वो 7वीं जनगणना थी। तो भारत में जितनी भी ऑफिशियल जनगणनाएं हुई हैं तो 2011 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद में वो 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 के सेंसस का स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, अब जो सेंसस है दैट वाज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉइंट याद रखेंगे कि सेंसस कौन कंडक्ट कराता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 2011 की जनगणना के टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन लाइनर हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो 2011 जनगणना थी उसको 16 लैंग्वेज के अंदर रिलीज़ किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से कंट्री की पॉपुलेशन थी 121.08 करोड़ या 1.21 बिलियन। ठीक है, जिसमें मेल पॉपुलेशन कितनी थी? 62.37 करोड़ और फीमेल पॉपुलेशन थी 58.71 करोड़। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम याद रखेंगे और ये डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और अगर हम वर्ल्ड में भारत की कितनी पॉपुलेशन है, उसका शेयर कितना था, वो अगर हम देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 17.5% था वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। ठीक है, अब 2011 से पहले सेंसस 2001 में कराया गया था क्योंकि 10-10 साल के बाद के अंदर सेंसस कराया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेकेडल ग्रोथ रेट की कि पिछले 10 साल में 2001 से 11 में पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ, तो दैट वाज 17.7% का ग्रोथ देखा गया पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में स्टेट और पॉपुलेशन, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे जनसंख्या में ज़्यादा वाला स्टेट कौन था? यूपी। 2011 की जनगणना के हिसाब से यूपी कितनी पॉपुलेशन थी? 19.98 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ पॉपुलेशन थी। अगर हम बात करें लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट की थी? दैट वाज सिक्किम, 6.1 लाख पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब ये तो स्टेट की बात होगी। अगर हम बात करें सबसे जनसंख्या में ज़्यादा यूनियन टेरिटरी कौन थी, तो वो थी दिल्ली, 1.67 करोड़ पॉपुलेशन थी दिल्ली की 2011 की जनगणना के हिसाब से।
और अगर हम बात करें लिस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, तो दैट वाज लक्षद्वीप, जिसकी पॉपुलेशन 64,000 थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बार बार रिवाइज करेंगे, माइंड में रहेगा, हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, सबसे पॉपुलेशन में ज़्यादा वाली डिस्ट्रिक्ट कौन थी, दैट वाज थाने, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि कितने पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, कि इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इतने लोग रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो डेंसिटी थी वो थी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 लोग रह रहे थे। अगर मैं बात करूँ कि हाईएस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट की थी पॉपुलेशन की डेंसिटी, दैट वाज बिहार। हर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 1106 लोग रह रहे थे। अगर मैं बात करूँ लोवेस्ट डेंसिटी की, सबसे कम डेंसिटी कहाँ की है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 17 लोग रहते हैं, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम हाईएस्ट डेंसिटी के अंदर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो है दिल्ली। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 11,320, अप्रॉक्सीमेटली 11,320 के है पॉपुलेशन डेंसिटी थी न्यू दिल्ली की। और अगर हम लोवेस्ट डेंसिटी की बात करें तो दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, दैट इज़ 46 कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंडमान निकोबार के अंदर 46 लोग रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ सेक्स रेशियो। ठीक है, तो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना था, 943। अब सेक्स रेशियो क्या होता है, पर 1000 आदमी पे कितनी फीमेल्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेक्स रेशियो। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 1000 पुरुषों के ऊपर 943 फीमेल्स थी। ठीक है, अगर हम सेक्स रेशियो रूरल एरियाज़ में देखें कि रूरल एरियाज़ में सेक्स रेशियो, जो भी लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना था, पर 1000 पुरुषों पे 949 महिलाएं थी। और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो पर 1000 पुरुषों पे 929 फीमेल्स थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में था। ठीक है, तो वी ऑल नो ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का, पर 1000 मेल पे 1084 फीमेल्स थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर हम लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें दैट इज़ हरियाणा, पर 1000 मेल कैंडिडेट्स पे फीमेल 879 थी। तो दैट इज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन हरियाणा एंड हाईएस्ट इन केरला। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, महिलाओं की जो संख्या है पर 1000 पुरुषों पर, दैट इज़ पुदुचेरी। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है अपनी, 1037। और अगर हम लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं वो है दमन एंड दीव में 618 पर 1000 मेल के ऊपर 618 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये सेक्स रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम फैक्ट्स याद रखेंगे, एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ आती है चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, 0 से 6 साल के बीच के अंदर प्रति 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, चाइल्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 919 गर्ल चाइल्ड थे ऑन पर 1000 बॉय। नेक्स्ट है लिटरेसी। अगर हम लिटरेसी शिक्षा की बात करते हैं
तो लिटरेसी रेट ओवरऑल अपने कंट्री के अंदर 74.04% था, ठीक है, अपना लिटरेसी रेट। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो मेल का लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर कितना था, 82.14%, और फीमेल्स की बात करें तो 65.46%। ध्यान रखेंगे। अगर हम मोस्ट लिटरेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे स्टेट की बात करें तो दैट वाज केरला, 94% लिटरेसी रेट है केरला की। और अगर हम लीस्ट लिटरेट स्टेट की बात करें तो डेट इज़ बिहार। बिहार का लिटरेसी रेट 61.8% है, ठीक है। मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी की बात करें, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जहाँ पे लोग रहते हैं वो यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ लक्षद्वीप, 91.8%, अप्रॉक्सीमेटली 92% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। और लीस्ट लिटरेट लोगों की हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, दैट इज़ दादर एंड नागर हवेली, 77.24% लोग ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दैट इज़ शेरचिप, मिज़ोरम। मिज़ोरम का शेरचिप डिस्ट्रिक्ट है जो कंट्री का सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है विद 98.76% लिटरेसी रेट। और अगर हम लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट कौन था, दैट इज़ द अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ 36.1% लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूरल वर्सेस अर्बन, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो कंट्री के अंदर रूरल पॉपुलेशन थी, जो लोग गांव में रह रहे थे, दैट वाज 68.84%। बेसिकली 83.3 करोड़ लोग जो थे टोटल पॉपुलेशन में से वो गांव में रह रहे थे। और अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 31.16% लोग सिर्फ अर्बन एरियाज़ में रह रहे थे, दैट इज़ 37.7 करोड़ पीपल, ठीक है। अब हम कुछ सीक्वेंस देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन मैक्सिमम है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे फैक्चुअल हैं इसके अंदर डेटा, ठीक है, लेकिन हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो माइंड में रहेगा, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो यूपी में है, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब, ठीक है। ये एक प्रकार से सीक्वेंस दे दिया मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम बात करें मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन कौन कौन से स्टेट्स में, तो सबसे पहले गोवा। गोवा में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अर्बन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिज़ोरम, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है कितने लोग अर्बन पॉपुलेशन हैं, ठीक है। अगर हम वैसे देखे जाए ऑल ओवर, जो दिल्ली है, जो एक यूनियन टेरिटरी अपने को पता है, उसमें मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन रहती है। अगर कभी ऑप्शंस के अंदर दिल्ली भी आ जाता है तो वी विल गो फॉर दिल्ली, लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्टेट देता है तो हम अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन ये ध्यान रखेंगे। और अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो उसकी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 97.5% अर्बन पॉपुलेशन है। अब हम बात करते हैं कि देश के अंदर पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। ये सीक्वेंस है पॉपुलेशन का। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर पॉपुलेशन है। अगर एरिया वाइज बात करें हम कंट्री के अंदर स्टेट्स का, तो सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान का है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और देन यूपी। अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, ठीक है, कि 2001 में जब सेंसस हुआ था और फिर नेक्स्ट सेंसस 2011 में हुआ, तो उस दौरान ग्रोथ रेट
पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स ने शो की। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट थे, नंबर 1 मेघालय, ठीक है, मेघालय सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट शो किया था, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद में अपना अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार, ठीक है। तो मेघालय 27.8%, अरुणाचल प्रदेश 25.9% और बिहार 25.1%। बिहार का ये पॉइंट याद रखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर उन्होंने हाईएस्ट उनकी ग्रोथ रेट थी। अगर लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो जो नागालैंड है उसमें तो कोई ग्रोथ रेट हुई नहीं थी, जबकि उसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई थी, -0.58% ग्रोथ रेट थी। तो सबसे कम जो ग्रोथ रेट थी वो थी नागालैंड की, ठीक है। उसके बाद में केरल में भी सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर 4.91% ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं एससी पॉपुलेशन। तो कंट्री के अंदर जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन की 16.6% थी, ठीक है। मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन यूपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसटी पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की, तो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% एसटी पॉपुलेशन है, जिसके अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है दैट इज़ भील ट्राइब, जो कि टोटल एसटी कम्युनिटी का 37.7% है, ठीक है। और जो भील ट्राइब है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 स्टेट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इम्पोर्टेंट सारे सेंसस से रिलेटेड पॉइंट्स थे। इनको 1-2 बार हम रिवाइज करेंगे और माइंड मैप करेंगे तो हम इजीली एलिमिनेशन कर सकते हैं।